अब सेकंड बारी है महिला विकास मंच की। महिला विकास मंच का नाम कितनी लोगों ने सुना है या कितने लोग वीडियोस देखे? हाथ ऊपर करो। अच्छा, वेरी गुड। चलो कम से कम इतने लोग जान रहे हो, ये अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले क्या है, आप लोग जिस एज में हो ना, इस एज में सबसे ज्यादा परेशानी आपको क्या झेलनी पड़ती होगी? टीजिंग। रोड पे जब चलते हो तो लड़के कुछ टीज करते हैं, कुछ छेड़ते हैं, कुछ के बॉयफ्रेंड उसको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ ऐसी परेशानियों से आप निकलते हो। देखो, मैंने हंसने लगी, सही बात बोल दिया तो हंसी आ गई। तो कितनी ऐसी बच्चियां आप लोगों को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अभी महिला विकास मंच में आ रहा है, वो आ रहा है ब्लैकमेलिंग इसका। कि जैसे कोई फ्रेंड के थ्रू आप अपना बात किए, सोशल मीडिया पे आपने बात किया, हाय, हेलो, आई लव यू, आई मिस यू, ये सब तो बहुत आम हो गया आज के डेट में आप लोगों के लिए। नहीं, चेहरे पहचान रही हूँ मैं, ऐसा थोड़ी है। काउंसलिंग कर रही हूँ कब से? 32 ईयर्स से। पहले कैरियर काउंसलिंग किया, उसके बाद आज आप लोगों का जागरूकता अभियान में। तो ऐसी परिस्थितियों में कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि अब हमें मर जाना चाहिए। अब इतना डिप्रेशन, आपके मन में सबसे ज्यादा दहशत कब आएगी? जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा होगा और आपको लगेगा ना पापा को बता सकते, ना मम्मी को बता सकते, ना पड़ोसी को बता सकते, और ऐसा फील हो जाएगा कि एक छोटी सी गलती हो गई। अरे एज है, गलतियां हो सकती हैं, हम लोग भी आपके एज से क्रॉस किए हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको कैसे निकलना है? वैसी परिस्थिति में आज के डेट में ना आप पुलिस के पास जा सकते हो, ना आप केस कर सकते हो। आपको पता ही नहीं है अभी कि कोर्ट केस क्या होता है। यहाँ कितनी बच्चियां इन तमाम चीजों से डर और दहशत लगती होगी ना कि कुछ गलती हो गया तो आप क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में महिला विकास मंच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आपकी महिला विकास मंच की दीदी, अगर आपको कभी ऐसा भी लगे कि मेरी फ्रेंड को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी फ्रेंड को, या आपके घर में आपकी माँ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आज हमारा बिहार सबसे ज्यादा जो सर्वे चल रहा है, बिहार में घर घर में महिलाएं कूटी जा रही है, पीटी जा रही है, मार खा रही है। उसके बाद भी रहना पड़ रहा है, पढ़ लिए, लिख लिए, मैडम बन गए, सर बन गए। अगर मम्मी आपकी वर्किंग है तो उसके बाद भी उनको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। वर्किंग है इसलिए झेलनी पड़ रही है। बहुत आम है ये कहना कि आप जो घर के बाहर निकल गए तो कैरेक्टरलेस हो गए। होता है ना, ये मैम सुनने को मिलता है ना बेटा, कि घर के बाहर अगर हम काम करने, देखो वो थोड़ी सुंदर है, शादीशुदा है, अब उनके पति जो है इतना परेशान करेंगे, कॉलेज जा रही हो, फलाना से बात कर ली, लड़का से बात कर ली, बेचारी किस तरह पढ़ रही होगी ये मैं जानती हूँ कि वो किस तरह पढ़ रही है। मुझे पता है वो किस दर्द से गुजर रही है। उसका चेहरा बता रहा है कि वो कितनी जिंदगी की लड़ाई और जिल्लत सह के यहाँ इस कॉलेज में पढ़ने बैठी है। अंदर से दर्द है उसके चेहरे में, बहुत आप लोगों के अंदर दर्द भरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है बताओ, क्या करना है कोई बोलेगा? महिला हेल्पलाइन नंबर, तो फिर तो सरकारी मामला आ जाएगा, फिर तो पता चल जाएगा घर वालों को भी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बड़ी परेशानी आए तो महिला विकास मंच का आपको लीफलेट्स दिया गया है, बंदूक के तौर पे उसको इस्तेमाल करना। और उससे भी ज्यादा अगर आपको लगे कि अब हम बचाव कैसे करें, बहुत मुसीबत में फंस गए हैं, कितनी गर्ल्स यहाँ ऐसी हैं, सबकी होगी, हाथ कोई नहीं उठाएगा, सबका, ऑलमोस्ट सबका नहीं तो 50% के तो बॉयफ्रेंड इन द सेंस गलत नहीं, लड़कों से दोस्तियां। देखो खाली हाथ उधर, वेरी गुड। देखो ये गट फीलिंग है, ये भी कम बड़ी बात नहीं, एक्सेप्ट करिए, आई हैव बॉयफ्रेंड, गुड। तो ये देखो, ये बहुत कॉमन है, इसमें कुछ कहना नहीं है। तो ये अभी सोशल मीडिया का जमाना है, दोस्ती हो सकती है लड़कों से, कोई गुनाह नहीं है। किसने कहा लड़कों से दोस्ती करना गुनाह है? आप लोग क्या इसको गुनाह मानते हो? लड़के दोस्त नहीं हो सकते? तो ये अवेयरनेस नहीं है। सीबीएसई बोर्ड से कितने लोग पढ़े हैं 10th तक? आप लोगों को सेक्स एजुकेशन का स्टडी हुआ होगा क्लास 9th में, तो वहां तो ये बताया गया कि वी आर फ्रेंड्स, आपको हार्मोन्स की जानकारी दी गई होगी, बहुत सारी चीजों की जानकारी दी गई होगी। तो इन चीजों से डरना नहीं है। लेकिन सब
आपका इंस्टाग्राम, ये आपका फेसबुक और सोशल मीडिया पे दोस्ती। कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है सोशल मीडिया पे? अब हम ये नहीं पूछ रहे किस टाइप का फ्रॉड, तो हुआ ही होगा, हुआ है ना बेटा? किस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं बताओ? देखो कनेक्ट नहीं करोगे तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। बताओ किस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं? हाँ, अननोन फ्रेंड्स, है ना? देखो कितने अच्छे से बोल रही है, हुआ सबके साथ हुआ होगा, लेकिन बस कॉन्फिडेंस लेवल एक ही के पास है इसलिए इसने बोल दिया। अननोन फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है बताओ? इनको भी शिक्षा दो, ये लोग तो सब बेवकूफ की तरह बैठी है इधर। जैसे कि ना मतलब जिसको हम नहीं पहचान रहे मतलब कोई चैट कर रहा है ना, देखो पहचान नहीं बिना मतलब का चैट कर रहा है, इससे भेजता है ना, और इससे हम बहुत परेशान होते हैं। अच्छा ये तो सबके पास आया होगा ऐसा मैसेज, तो बोलो ना कि हाँ मैडम हम अननोन फ्रेंड के चैट से परेशान है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन है ब्लॉक। हाँ फिर नए नंबर से आता होगा, फिर नए नंबर से आता होगा, है ना? हाँ कभी भी कोई भी लड़का ना आपका नंबर किसी लड़के के पास जाता कैसे है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके दोस्त के थ्रू जाता है, आपके रिलेटिव के थ्रू जाता है, तो सबसे बड़ी सेफ्टी आपको जो लेनी है आज के डेट में वो ये लेनी है। आज अच्छा जो मुझे देखते होंगे वो देखते हैं ना कि मेरी ट्रोलिंग हो रही है बहुत ज्यादा, गाली भी खाते देखते हो ना, गंदी गंदी गालियां, तो पता है वो कैसे ट्रोलिंग होती है? क्योंकि आपका अपना दोस्त ही आपका राजदार होता है, और वो जब आपको आगे बढ़ते देखेगा तो वो आपके साथ चुपके से दुश्मनी करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो ये सब चीजों से आज अगर आप संभल जाओगे, दोस्ती रखनी है, इतनी दोस्ती नहीं रखनी है कि हाँ लो मोबाइल अपना उसके हाथ में दे दो। तो ये बहुत बड़ा आज के डेट में स्कैम है, जिस स्कैम से आपको बचने की जरूरत है। अगर कोई लड़का बहुत परेशान कर रहा है तो उस लड़के को घसीट के और खूब बढ़िया से जूते से धोने का काम भी महिला विकास मंच करती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? शादी के बाद जरूर आपकी अगर दोस्ती है तो आप इस चीज से सावधान रहिए। कम से कम 25 से 30 केस हर महीने आते हैं कि शादी हो गई लड़की की और उसका बॉयफ्रेंड जो है शादी के बाद उसका घर तोड़ रहा है। यस मैडम, यस मैडम, इधर से आइए। अबे तुम्हारे ये देखिए, ये जो है ना, ये हर चीज में यस मैम, हाथ भी ऊपर, बेटा संभल के रहो, पता चला हमारे पास आना पड़ेगा तुमको। तो ये सब चीजें उससे बचो, और नहीं तो मुसीबत इतनी होगी। शादी के 1 साल 2 साल 3 साल बाद आज के डेट में डिवोर्स हो रहे हैं। कारण क्या है बताओ? कारण क्या है? कुछ दिन में तुम लोग की शादी होगी, क्यों डिवोर्स हो रहे हैं? हाँ, एक्स बॉयफ्रेंड, देखो बोली एक्स बॉयफ्रेंड, तो भाई जो बॉयफ्रेंड है उसी से शादी कर लिया करो, ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो तब फिर क्यों 20 साल के पेरेंट, 20 साल जिन पेरेंट के साथ रह रहे हो, 25 साल जिस पेरेंट के साथ रह रहे हो, वो पेरेंट को 2 दिन की मोहब्बत में कैसे छोड़ देते हो तुम लोग? तो आप अपनी मम्मी से दोस्ती करो, और मम्मी अगर बहुत स्ट्रिक्ट है तो मुझे बात कराओ अपनी मम्मी से, लेकिन पेरेंट से कोई बात मत छुपाओ। ये पेरेंट से बात छुपाना जो है बड़े अपराध को जन्म देता है। आपके बॉयफ्रेंड को ये पता चल जाता है कि अरे इसके घर में तो किसी को पता नहीं, ले जाएगा, उसके बाद पता चला कुकर की सीटी में मिलोगे, नहीं तो ड्रामे को मिलोगे। समझ में आई बात? ये वही लड़कियां कुकर की सीटी लगती है जो अपने पेरेंट्स से बात छुपाती है, अपने समाज से बात छुपाती है, और जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। अगर हमें जानकारी सब बात का होगा, हमारे पेरेंट को भी पता होगा। लेकिन सवाल है बाबू, ये बात बताओ, अभी हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर देश का मुद्दा नहीं है, ये विकास का मुद्दा नहीं है, लेकिन आप लोगों के विकास का मुद्दा है। क्यों ये दोस्ती करना भाई? कैरियर बनाने का उम्र है,